हाँ जी, 11th क्लास स्टूडेंट्स, आज से हम अपना अकाउंट्स जो सेकंड हमारा सब्जेक्ट है अकाउंट्स। मैंने आपको सभी स्टूडेंट्स को पता है कि जो भी आप कॉमर्स के अंदर पढ़ेंगे उसमें 5 सब्जेक्ट हैं, जिसमें एक बिजनेस स्टडी जो हमारा चल रहा है, ठीक है, बिजनेस स्टडीज़, और दूसरा है मेन अकाउंट्स। ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट ही आपको मैं टीच करूँगी। तो इसमें आपका पेपर कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 60 मार्क्स की थ्योरी है, 20 का प्रैक्टिकल फाइल बनेगी और 20 की असेसमेंट है। तो इस तरह से ये 100 मार्क्स का पेपर है, काफ़ी स्कोरिंग पेपर होता है ये। तो इसके अंदर इसको शुरू करने से पहले हमें कुछ ऐसे बेसिक शब्द जो हम बार बार हर चैप्टर में हमारे पास रिपीट होंगे, तो उन शब्दों को क्यों ना पहले कर लिया जाए, ताकि आपको आगे उनको समझने में प्रॉब्लम ना हो। आज हम उन टर्म्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओल्ड स्टूडेंट के साथ मैं पहले एक बार डिस्कस कर चुकी हूँ, तो न्यू स्टूडेंट के लिए रिपीट हो रहा है लेक्चर, तो इससे ओल्ड को भी फ़ायदा होगा, वो भी इसको समझ सकते हैं। ये हमारे पास जो बुक हमारे पास अकाउंट्स की मैंने आपको बताई है, DK गोयल की बुक आपको लेनी है, DK गोयल, ठीक है, ये बुक लेनी है। ये बुक दोनों उसमें आती है, बोर्ड में CBSE और HPSC। हो सके तो आप अपनी HPSC की बुक लें, ताकि सिलेबस उसमें हरियाणा बोर्ड के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 में है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, कुछ बेसिक अकाउंट्स के शब्द जो हर चैप्टर में रिपीट होंगे आपके। ठीक है, तो उसमें हमारी पहली टर्म क्या है? पहली टर्म है हमारी कैपिटल। पहली टर्म है हमारी कैपिटल, जिसको हिंदी में पूंजी कहा जाता है। इसको ध्यान से समझिएगा, कैपिटल जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? पूंजी कहा जाता है। मैंने यहाँ पे पहले तो एक एग्जाम्पल से बताने की कोशिश की है क्या चीज़ है। देख लीजिए, एग्जाम्पल लिया है मैंने एक पर्सन की पिक ड्रॉ की है। यहाँ पे मैंने उसका नाम ले लिया है A। वो कोई बिजनेस सेटअप करने जा रहा है। बिजनेस कुछ भी चीज़ बनाना और बेचना, वो बिजनेस है। या जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी, उसके फर्स्ट चैप्टर में जान चुके हैं कि बिजनेस क्या है। बिजनेस का मतलब है चीज़ों को खरीदा या बेचा जाता है, जहाँ पे वस्तुओं को या सेवाओं को। वस्तुएं मतलब गुड्स और सेवाएं मतलब सर्विसेज। ठीक है, यहाँ हम नॉर्मल सा ले रहे हैं कि हमारा गुड्स का बिजनेस है, चीज़ को बनाया जाता है और बेचा जाता है। ठीक है, मान लेते हैं कोई भी बिजनेस है। अब इस बिजनेस के अंदर जब A ने ये बिजनेस स्टार्ट किया, तो A ने इस बिजनेस को चलाने के लिए सबसे पहले जो इसमें स्टार्टिंग में जो मनी लगाई, जैसे सपोज कीजिए 1 लाख रुपया लगाया, वो उसकी क्या कहलाएगी? कैपिटल कहलाएगी, पूंजी कहलाएगी। तो कोई भी व्यक्ति जब किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो शुरू में जो पैसा लगाता है, जो वो इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं उसको बेटा, कहीं पर पैसा लगाना, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट करना। तो ये पूंजी वो जो लगा रहा है, उसको कैपिटल का नाम दिया जाएगा। और A नाम का व्यक्ति है, ये इसका मालिक कहलाएगा, जिसको इंग्लिश में ओनर कहा जाता है, या हमारे अकाउंट्स की लैंग्वेज में प्रोप्राइटर का नाम भी कभी कभी आपको मिलेगा लिखा हुआ। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैंने दोनों मेंशन कर दिए यहाँ पे, प्रोप्राइटर और ओनर, मालिक। तो ये जो पैसा इसने 1 लाख लगाया है, ये 1 लाख उसकी क्या कहलाएगी? कैपिटल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कैपिटल कहलाएगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करे तो वो पैसा ही लगाए कैश में। यहाँ तो इसने कैश में लगा दिया, ठीक है, हो सकता है वो कैश लगाए, साथ में कुछ माल भी लगा दे। 2 लाख का माल लगा दिया जी, जिसको अकाउंट्स की लैंग्वेज में गुड्स कहते हैं, और 50,000 का फर्नीचर भी। सपोज करो ऐसा बिजनेस था जिसमें कस्टमर को बिठाने के लिए फर्नीचर की भी ज़रूरत थी, तो 50,000 का फर्नीचर भी डाल दिया उसके अंदर, बिजनेस के अंदर। तो ये तीनों चीज़ों का जोड़ जो भी कहलाएगा 3,50,000 की, कहलाएगी उसकी कैपिटल। तो ज़रूरी नहीं कि कैपिटल कैश में ही हो, ये गुड्स की फॉर्म में भी हो सकती है, एसेट की फॉर्म में भी हो सकती है। गुड्स तो माल, जिस चीज़ का काम करा जा रहा है, और एसेट हम इसको बोल रहे हैं फर्नीचर को। आप आगे सीखेंगे एसेट्स क्या होती है। ठीक है, और एक चीज़ और, कैपिटल का दूसरा नाम जो है, ऑल्टरनेटिव नेम, इक्विटी और नेटवर्थ। कैपिटल को इक्विटी भी कहा जाता है, इक्विटी, किसी किसी जगह पे इक्विटी शब्द मिलेगा। कैपिटल को इक्विटी भी कहा जाता है। और साथ ही साथ एक और नाम भी है इसका, नेटवर्थ। इंग्लिश में नेटवर्थ बोला जाता है। आपको हिंदी मीडियम के नोट्स दूंगी तो उसमें आपको और भी हिंदी में कई नाम मिल जाएंगे। आई थिंक उसको शुद्ध मूल्य भी कहा जाता है। ये तो था कि एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। अब इसको वर्ड्स में अगर लिखना आ जाए, डिफाइन कीजिए कैपिटल को, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है आपके पास। वो क्या है कैपिटल की? इट रेफर्स टू द अमाउंट। इसका मतलब उस पैसे से है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड, जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है प्रोप्राइटर ने, मालिक ने बिजनेस के अंदर, वो उसको कैपिटल कहा जाएगा। अमाउंट में भी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट। जैसे मैंने बोला था 3 चीज़ें, कैश, गुड्स और फर्नीचर। तो अमाउंट कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, गुड्स की फॉर्म में भी हो सकता है, और एसेट की फॉर्म में भी हो सकता है। ये चीज़ आपको लर्न करनी है।
कैपिटल। हिंदी में किसी को नोट्स चाहिए जिन भी स्टूडेंट को मैं प्रोवाइड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने इस वीडियो के अंदर इंग्लिश में ही सारा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे अगली टर्म की तरफ। अगली टर्म मैंने ली है आपकी ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग क्या होता है बेटा? अब बिज़नेस के अंदर अभी आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया था बिज़नेस के अंदर कि जो पैसा एक मालिक ने लगाया है, जैसे ए ने पैसा लगाया था बिज़नेस के अंदर, जैसे पीछे हमने एग्जांपल लिया था 1 लाख रुपए लगाया था, तो 1 लाख क्या थी उसकी? कैपिटल थी। क्या थी उसकी? कैपिटल थी। ये वही सेम चीज़ रिपीट करी है यहाँ पे। ठीक है, 1 लाख लगाया था। अब सपोज़ कीजिए उसे किसी वजह से इस 1 लाख में से कुछ पैसे की घर पे ज़रूरत पड़ेगी, तो उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए 1 लाख में से मान लीजिए 5,000 की ज़रूरत पड़ेगी, 5,000 निकाल लिया, तो 5,000 क्या कहलाएगी? उसकी ड्राइंग कहलाएगी। यानी जो भी चीज़ पर्सनल यूज़ के लिए, अपने घर के व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, निजी खर्चों के लिए निकाल ली जाती है, चाहे वो गुड्स निकाल ले। जैसे सपोज़ करो उसका बिजनेस का मैंने एग्जांपल लिया, बिजनेस मैंने ले लिया स्टेशनरी का बिजनेस है, स्टेशनरी की दुकान है उसकी, यहाँ पे सारा स्टेशनरी का सामान है, बुक्स, किताबें, सेशंस, अभी अप्रैल आया, बच्चों के स्कूल शुरू हुए हैं, नई नई किताबें हैं, कापियाँ हैं, बिकेंगी। अब उसके घर के बच्चों ने, जब वो घर से निकला तो घर के बच्चों ने कहा कि आज हमें भी कुछ किताबें, कापियाँ ला दीजिएगा। तो जितनी कापियाँ, किताबें वो ले जाएगा, उनका मूल्य जो है वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग, क्योंकि वो अपने घर के बच्चों के लिए लेके जा रहा है बिजनेस में से। ठीक है, तो बिजनेस में से चाहे वो कैश ले वापस या गुड्स ले, वो क्या कहलाती है? ड्राइंग कहलाती है। इसके भी कुछ शब्दों में आपको इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ड्राइंग क्या है। अब अगर डेफिनेशन की बात करें तो ड्राइंग क्या है? एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स। एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, कोई भी कैश या गुड्स की वैल्यू जो कि मालिक ने बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए निकाल ली है। विड्रॉन का मतलब होता है निकाल लेना, पर्सनल यूज़ होता है अपने घर के खर्चों के लिए। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? ड्राइंग कहा जाता है। हिंदी में इसको आहरण कहा जाता है। ठीक है, अब बढ़ते अगली टर्म की तरफ। अगली टर्म है आपकी, आज हमने मेन जो डिस्कस करनी है वो है संपत्तियाँ, एसेट्स। ये क्या होती हैं एसेट्स? एसेट्स बेटा क्या होती हैं? टोटल रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस, इसको नाम दिया है मैंने। यानी एक संस्था के पास, एक बिजनेस के पास जितने भी टोटल रिसोर्सेज हैं, जितने भी साधन हैं, उनको एसेट्स का नाम दिया जाता है। एक मीनिंग से क्लियर होगा आपको। एनीथिंग विच विल इनेबल अ बिजनेस, एनीथिंग, कुछ भी चीज़, विच विल इनेबल अ बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर इज़ एन एसेट। ठीक है, एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो कि बिजनेस को इस इनेबल करेगी, इस लायक बनाएगी कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट कमा पाए, बैश या बेनिफिट कमा पाए, वो क्या कहलाएगी? एसेट कहलाएगी। मतलब जिस चीज़ की वजह से बिजनेस प्रॉफिट कमा पाएगा वो उसकी एसेट है। एसेट्स के एग्जाम्पल हैं। एसेट्स के एग्जाम्पल आप समझिए क्या क्या हो सकते हैं। एसेट्स के एग्जाम्पल कैश है, जैसे पहला एग्जाम्पल कैश है आपका। कैश, जो भी आप पैसा लगाता है कोई भी बिजनेस का मालिक, ठीक है, उसको कैश फॉर्म में रखा हुआ है, वो एसेट ही है। या फिर कुछ पैसा उसमें से बैंक में डाल दिया गया है, बैंक बैलेंस, वो भी एसेट है। स्टॉक होता है बेटा गुड्स, जहाँ मैंने बात करी थी गुड्स, जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं उसको अकाउंट की सेगमेंट में स्टॉक भी कहा जाता है। फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, ये सारी तो एसेट्स हैं। ठीक है, इनके नाम आपने फिर भी अपनी लाइफ में सुने हैं। उसके अलावा दो चीज़ें जो आपने नहीं सुनी कभी, वो है बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स। लास्ट की दो जो है ये आपने कभी नहीं सुनी है, ये आप कॉमर्स में ही सुनेंगे, बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स। ठीक है, इनके बारे में डिटेल आगे आ जाएगी, आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो ये सारे एसेट्स के एग्जाम्पल हैं। जिस भी चीज़ से, जिसकी भी वजह से बिजनेस फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएगा, वो सारी क्या है? एसेट्स हैं। अब इन एसेट्स को क्या किया हुआ है? अलग अलग किया हुआ है कि एसेट्स कितने तरह की होती हैं। ठीक है, देखिए दो भागों में बांटा हुआ है एसेट्स को। एक एसेट्स, देखो एसेट्स को दो भागों में बांट दिया गया है। एक है हमारी नॉन करंट एसेट्स, जिसको हिंदी में स्थिर संपत्तियां या स्थायी संपत्तियों का नाम भी दिया जाता है। नॉन करंट, फिक्स्ड भी बोलते हैं इंग्लिश में इसको। नॉन करंट वर्ड यूज़ किया मैंने, दो कैटेगरी हो गई, नॉन करंट एंड करंट। ठीक है, नॉन करंट को फिक्स्ड का नाम भी दिया जाता है, हिंदी में स्थिर संपत्तियां, और करंट को चालू संपत्तियां कहा जाता है। अब नॉन करंट और करंट साइड बाय साइड करते हैं इसको। क्या होती हैं नॉन करंट एसेट्स? वो एसेट्स होती हैं जो बिजनेस में लगातार इस्तेमाल होंगी, जिसकी वजह से कोई बिजनेस जो है वो गुड्स को प्रोड्यूस करेगा और
सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, एंड आर नॉट मेंट फॉर रीसेल, और जिनको आगे जिन एसेट्स को हम आगे बेचेंगे नहीं, ये हमारे बिजनेस को चलाने में हेल्प कर रही हैं लंबे टाइम तक, कॉन्टीन्यूड यूज़ तक फॉर पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज, आर नॉट मेंट फॉर रीसेल, आगे बेचने के लिए नहीं है, ये कहलाएंगी हमारी नॉन करंट एसेट्स। क्या कहलाएंगी? नॉन करंट एसेट्स कहलाएंगी ये हमारी। और करंट इसकी बिल्कुल रिवर्स होती हैं। करंट में क्या होता है? करंट एसेट वो एसेट्स होती हैं विच आर मेंट फॉर रीसेल, जिनको हमने आगे बेच देना है, इनको नहीं बेचना है, इनको बेच देना है, और जो कैश में बदली जा सकती हैं विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर जिनको कैश में बदला जा सकता है, वो होती हैं करंट एसेट्स। तो इनको शॉर्ट लिव्ड भी एसेट्स भी बोलते हैं, एक्टिव एसेट्स भी बोलते हैं। इनकी लाइफ बहुत छोटी सी है, 1 साल के अंदर अंदर इनका रूप बदल जाएगा, इनके बदले में आप कैश ले सकते हैं। जितने हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए थे उन एग्जाम्पल्स को भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनमें। देखिए, उसमें से हमारी जो लैंड थी, भूमि, जिस भूमि पर आपका बिजनेस खड़ा है, बिल्डिंग खड़ी है, वो आपकी क्या है? फिक्स एसेट है, आगे आपको बिजनेस चलाने में हेल्प कर रही है। बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में आपका बिजनेस चल रहा है, सपोज करो आप चीज़ें बनाते हो तो प्लांट की ज़रूरत है, मशीनरी की ज़रूरत है, कंप्यूटर की ज़रूरत है, फर्नीचर की ज़रूरत है, मोटर व्हीकल की ज़रूरत है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाए। ये सारी एसेट्स फिक्स्ड एसेट है, इनको आपने ख़रीदा है किस लिए? बिजनेस को चलाने के लिए, इनको आप आगे नहीं बेचेंगे, ठीक है। लेकिन करंट कौन सी हुई? करंट वो होंगी बेटा जो आपकी कैश की फॉर्म में है, या जो कैश में 1 साल में बदली जा सकती है। जैसे पहली है कैश इन हैंड, हाथ में जो कैश है, या बैंक में जो कैश है, बैंक से जब मर्जी निकलवा लो। अच्छा, उसके अलावा बिल्स रिसीवेबल, ये टोटल एसेट में भी आया था, और मैंने आपको कहा था ये शब्द आपने पहले नहीं सुना हुआ है, तो अभी भी मैं इसको आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, बहुत डिटेल जाएंगे इसके ऊपर हम, तो इसको सिर्फ नाम याद कीजिए आप। उसके अलावा है स्टॉक। स्टॉक मतलब माल, जिस चीज़ का काम हो रहा है बिजनेस के अंदर, सपोज करो माल है, वो माल है आज किसी चीज़ का, सपोज करो रेडीमेड गारमेंट्स का ही बिजनेस है, तो कपड़ा आया या गुड्स जो भी माल आया वो बिकेगा, महीने में बिके, 2 महीने में बिके, 6 महीने में बिके, उसके बदले में कैश आ जानी है, ठीक है। ऐसे डेटर की टर्म हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके अलावा है प्रीपेड एक्सपेंसेस। बेटा, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है जो खर्चे एडवांस में कर दिए जाते हैं एक फर्म के द्वारा। एडवांस में, जैसे सपोज करो एक बिल्डिंग में बिजनेस चल रहा है और वो बिल्डिंग किराए पे ली हुई है, तो किराया देना है, और किराया 1 साल का एडवांस में दे दिया, ठीक है। तो ये 1 साल के लिए आपने एडवांस में किराया दे दिया है, ये है प्रीपेड एक्सपेंसेस। मैक्सिमम टाइम लिमिट इनके लिए 1 ईयर की रखी गई है। तो आपको क्लियर हो गया कि क्या एसेट्स होती हैं, कितने तरह की होती हैं। 2 तरह की हमने डिस्कस करी हैं, नॉन करंट और करंट, और दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल्स, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अगली टर्म के ऊपर। ये अब आगे हैं हमारे नॉन करंट एसेट्स के पार्ट। 2 वहाँ डिस्कस करी, नॉन करंट और करंट। नॉन करंट यानी फिक्स, उसके 2 भाग बना दिए गए हैं जिनको बोला गया है टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल वो होती हैं मूर्त, जिनको हिंदी में नाम दिया जाता है मूर्त, और इनको अमूर्त, दोनों को साइड बाय साइड करते हैं। मूर्त टेंजिबल, जिनको छू सकते हैं, जिनको देख सकते हैं, वो सारी टेंजिबल है। तो जितनी भी एसेट्स मैंने आपको पीछे कराई हैं ऑलमोस्ट सारी की सारी आपकी टेंजिबल में आ जाएंगी। लैंड आप देख सकते हैं, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, हर चीज़ आप देख सकते हैं, वो टेंजिबल है। इनटेंजिबल कौन सी है फिर? इसका मतलब जिनको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। अरे भाई, ऐसी भी कोई एसेट होती है जिनको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते? होती है। बिजनेस के अंदर ऐसी एसेट भी होती है जिनको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, जिसको सिर्फ फील कर सकते हैं। ऐसी एसेट्स आपने कभी नहीं सुनी है बेटा, तो मैं आपको बताती हूँ कौन सी होती हैं वो आपकी नंबर 1 एसेट होती है गुडविल, ठीक है। गुडविल अभी तो आपके लिए नया शब्द है, लेकिन 12th तक पहुँचते पहुँचते आप इतने यूज्ड हो जाओगे गुडविल के। बहुत ही कॉमन वर्ड है। गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस। किसी भी बिजनेस की जो गुडविल रेपुटेशन होती है, नाम होता है, वो उसकी गुडविल होती है। जैसे सपोज कीजिए आपकी फैमिली, बहुत लंबे टाइम से आपकी फैमिली जो है एक पर्टिकुलर शॉप से सामान लेके आती है, जो भी घर में सामान यूज़ हो रहा है राशन का, वहाँ से लेके आती है। अब सपोज़ करो आप फर्स्ट टाइम आपको मार्केट घर से भेजा जा रहा है और आपको कहा जा रहा है भाई ये सामान लाना है, और स्पेशली आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि भाई उसी शॉप से लेके आना जिस शॉप पे हम जाते हैं। क्यों नाम लिया जा रहा है? मार्केट में तो बहुत सारी शॉप्स हैं, हर जगह सामान मिल जाएगा। आप भी क्वेश्चन करोगे, हाँ जी हम वहाँ उसी शॉप पे क्यों जाएं जब शॉप पास वाली शॉप से भी वही मिलना है? क्यों? क्योंकि उस शॉप का नाम है। आपकी फैमिली में बहुत लंबे टाइम से वहाँ से राशन आ रहा है, उनको क्वालिटी भी अच्छी मिलती है, क्वांटिटी भी ठीक मिलती है, और रेट वाइज भी सही मिलता है। ये मार्केट में उसका नाम बना हुआ है, जिसकी वजह से वो फेमस है। तो ये चीज़ है किसी भी की पॉपुलैरिटी।
गुडविल, इनको छू नहीं सकते हम, गुडविल को सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही पेटेंट होते हैं नो हाउ, किसी चीज़ को करने का तरीका, फॉर्मूला, इसको भी हम इंटेंजिबल एसेट में रखते हैं। ऐसे ही कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसको आप छू नहीं सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है, उसकी वर्किंग को फील कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने एक टर्म कराई थी प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या छू सकते हैं, क्या देख सकते हैं? नहीं। इसका हमें पता है कि हमने अगर एडवांस में कोई खर्चा पे कर रखा है, जैसे मैंने बताया 1 साल तक का किराया पे कर रखा है, तो 1 साल आपको किराया पे नहीं करना, सिर्फ ये इसके अंदर क्वालिटी है, ठीक है। तो ये आपकी आज डिस्कस हुई एसेट्स की टाइप्स। उसके अलावा आपकी 2 चीज़ें मैं बार बार यूज़ कर रही थी शब्द एसेट के अंदर। डेटर वर्ड इस्तेमाल किया था मैंने, जिसको हिंदी में देनदार कहा जाता है। कौन होते हैं ये देनदार? तो डेटर मैंने कहाँ लिया था? डेटर मैंने करंट एसेट्स में लिया था बेटा, जो 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो सकती है। इसका मतलब ये भी 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो पहले ये तो पता चले ये होते क्या हैं। अब एक बिजनेस का एग्जांपल लेती हूँ। बिजनेस है और एक ए नाम का व्यक्ति है। बिजनेस ने क्या किया, उसको माल बेचा, सपोज करो 50,000 का माल उसको बेचा, और वो ये कह रहा है भाई मेरे पास तो अभी 2 महीने तक पैसे देने के लिए नहीं है, मैं आपके पैसे 2 महीने बाद दे दूंगा, ठीक है। तो 2 महीने तक जब तक वो पैसे नहीं देता तब तक ए 50,000 रुपये के लिए बिजनेस का क्या रहेगा? डेटर रहेगा, देनदार रहेगा, ठीक है। तो देनदार वो व्यक्ति होते हैं जिनको बिजनेस ने सामान बेचा है उधार में, और वो उस पैसे को चुकाने कुछ समय के बाद चुका देंगे। जब तक वो नहीं चुकाएंगे, जब तक वो पेमेंट नहीं करेंगे, तब तक वो क्या कहलाएंगे? उसके डेटर्स कहलाएंगे, देनदार कहलाएंगे, ठीक है। और इसी का अपोजिट है आपका क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिटर बेटा लेनदार। क्रेडिटर किसको बोलते हैं हम? लेनदारों को बोलते हैं। ये उल्टा है। अब जैसे सपोज बिजनेस का और एक आदमी का एग्जांपल लेते हैं। बिजनेस ना बी नाम के व्यक्ति से माल उठाता है, कच्चा माल उठाता है। बिजनेस में माल हमारे यहाँ रेडी होता है, सपोज करो कपड़ा लेके आता है बिजनेस के अंदर, कच्चा माल सारा यानी कपड़ा यहाँ से उठा के लाता है, फिर शर्टें तैयार होती है हमारे यहाँ पे। तो कच्चा माल यानी कपड़ा उठा लिया बिजनेस ने, और अभी इसके पास पैसा नहीं है बिजनेस के पास कि कल मैं शर्टें बनाऊंगा, बेचूंगा, पैसा आएगा, फिर बी को दे दूंगा। तो जब तक बिजनेस जो है जितने का उसने माल उठाया है उतने का माल, जैसे सपोज 2 लाख का माल उठा, 2 लाख रुपए के लिए वो बिजनेस क्या रहेगा? बी का क्रेडिटर रहेगा। यानी बी क्या है? उसका क्रेडिटर रहेगा बिजनेस का। बिजनेस ने पैसा देना है 2 लाख बी को, तो बी उस हमारे बिजनेस से लेनदार है, क्रेडिटर है वो बी लेनदार, ठीक है। तो बी बिजनेस का लेनदार है, क्रेडिटर है बेटा। ये आपका 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने तक, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक हो सकता है ऐसा, 1 साल की उधार मिल सकती है। तो ये भी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाता है, तो जल्दी ही पेमेंट करनी पड़ जाती है उसकी। तो ये होती है करंट लायबिलिटी। विद इन 1 ईयर इसको पेमेंट करना होता है। जैसे मैंने करंट एसेट डिस्कस करी है, ऐसे ये करंट लायबिलिटी है। अभी हमने लायबिलिटीज़ डिस्कस नहीं की, अगले लेक्चर में मैं लायबिलिटीज़ को डिस्कस करूँगी, ये टर्म उसके अंदर आएगी। तो मैंने सेम थी इसलिए मैंने करा दी। वो करंट एसेट है डेटर, और ये करंट लायबिलिटी है। एसेट में हमें मिलना होता है पैसा, और लायबिलिटी में हमें पे करना होता है, ठीक है।